नमस्कार दोस्तों। इस समय पूरी दुनिया में एक ख़ास तरह का ट्रेंड चल रहा है अपनी ओपिनियन को खुलकर सामने रखने का। और अब तक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्टार्स जो हैं वो अपनी ओपिनियन को उतना खुलकर नहीं रखते थे और उतना खुलकर सामने नहीं आते थे, ख़ास तौर से अगर मामला पॉलिटिकल हो तो। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ चलन बढ़ा है और लोगों में अपनी बात को खुलकर रखने की, अपनी हर मुद्दे पर ओपिनियन रखने की एक प्रवृत्ति ने जन्म लिया है। इंटरनेशनल लेवल पर अभी आपने देखा होगा कि रिहाना का मामला हुआ और कुछ और लोग भी उसके साथ आए। उन्होंने किसानों वाले मुद्दे पर खुलकर अपनी बात लिखी और इसके बाद बॉलीवुड स्टार्स, हमारे क्रिकेटर, ये सब लोग उनके विरोध में भी आ गए कि भाई हमारे देश के मुद्दे पर बात करने का किसी को राइट नहीं है। लेकिन अपने देश के मुद्दे पर बात करने का राइट सबको है। और मैं बात कर रहा हूँ दो ऐसी अभिनेत्रियों के बारे में जो बिल्कुल अलग अलग ओपिनियन रखती हैं। दोनों की राय एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन वो अपनी बात को खुलकर रख रही हैं। कंगना रनौत और स्वरा भास्कर। पहले बात करता हूँ स्वरा भास्कर की। स्वरा भास्कर लेफ्टिस्ट है, वामपंथी सोच की हैं और नेचुरल है, क्योंकि उनकी जो बैकग्राउंड है उससे साफ स्पष्ट है कि वो किस बैकग्राउंड से जो आती हैं वहाँ पर वही विचारधारा है, कम्युनिस्ट विचारधारा फलती फूलती है वहाँ पर। स्वरा भास्कर के पिता नेवी में अफसर थे, माँ ईरा भास्कर जेएनयू में प्रोफेसर हैं और जब भी वो दिल्ली में होती हैं स्वरा भास्कर अपने माँ बाप के साथ होती हैं। जेएनयू में रहती हैं, वहीं पली बढ़ी हैं, उसी के माहौल में पली बढ़ी हैं, तो उनकी विचारधारा भी निश्चित रूप से कम्युनिस्ट विचारधारा है। पिछले कुछ 2-3 सालों से स्वरा भास्कर ने बहुत बोल्ड ओपिनियन अपनी रखनी शुरू की है। मैं आपको बताऊं कि अगर मैं पॉलिटिकल ओपिनियन की उनकी बात ना करूं तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो क्या कहना चाहिए कि विवादित एक विचार रखा था अपना, वो उस समय रखा था जब संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत विवादों में घिर गई थी। पद्मावत के समय स्वरा भास्कर ने एक ओपन लेटर लिखा था। स्वरा भास्कर ने संजय लीला भंसाली को एक ओपन लेटर लिखा था, उसमें काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था और उन्होंने कहा था कि ये जो फिल्म है, ये फिल्म केवल जो महिला है, महिला के जो वजाइना है उसके अट्रैक्शन को लेकर प्रदर्शन करती है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है संजय लीला भंसाली ने जिसकी तारीफ़ की जा सके। और उनका ये कहना था कि मुझे अगर इस फिल्म को देखने के बाद कुछ चीज़ याद आती है तो वो वेजाइना शब्द जो है, जिसे मैं हिंदी में आपके सामने अभी नहीं कह सकता, तो ये शब्द का इस्तेमाल किया था और ओपन लेटर लिखा था। संजय लीला भंसाली को काफ़ी भला बुरा कहा था। हालांकि पद्मावत एक बहुत ही बढ़िया फिल्म थी, बेहतरीन फिल्म थी। उससे पहले संजय लीला भंसाली ने बाजीराव मस्तानी जैसी फ़िल्म बनाई है, ब्लैक जैसी फ़िल्म बनाई है और एक गुजारिश फ़िल्म बनाई थी जो कि चल नहीं पाई थी, जिसमें ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय थे। उसमें छोटा सा एक रोल था स्वरा भास्कर का। स्वरा भास्कर ने अपने उसी पत्र में संजय लीला भंसाली को ये भी लिखा था कि शायद आपको याद भी नहीं होगा कि आपकी एक फ़िल्म में मैंने छोटा सा रोल किया था गुजारिश में। मुझे लगता है कि शायद इसी बात का मलाल था स्वरा भास्कर को कि संजय लीला भंसाली ने उसके बाद मुझे चांस नहीं दिया और इसी वजह से उन्होंने वो पत्र लिख डाला। पत्र लिखने के बाद वो सुर्खियों में ज़रूर रही, लेकिन इससे फिल्म के भविष्य पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिल्म ने बढ़िया बिजनेस किया, फिल्म को तारीफ़ें मिली। इसके अलावा सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो में उनकी सौतेली बहन की भूमिका में वो नज़र आई थी। कई फिल्में उनकी आर्ट फिल्में टाइप की आई हैं जिसमें कोई ख़ास पहचान उन्हें नहीं मिली। हाँ, उन्हें पहचान मिली थी वीरे दी वेडिंग फिल्म से। वीरे दी वेडिंग फिल्म जो कि 3 महिला मित्रों के ऊपर आधारित थी, जो कि एक अपने आप में बड़ी बोल्ड फिल्म कही जा रही थी। हालांकि उसमें बोल्ड ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ बोल्ड इतना था कि उसमें स्वरा भास्कर अपने सेक्स डिज़ायर को पूरा करने के लिए वाइब्रेटर यूज करती हुई नज़र आई थी और इस फिल्म को वो बड़ा ऐतिहासिक सीन मानती हैं। अपना जो ट्विटर का बायो है, उनका ट्विटर के जो उनका अकाउंट है, उसका जो बायो है उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं वो अभिनेत्री हूँ जिन्होंने भारतीय सिनेमा में वाइब्रेटर को इंट्रोड्यूस कराया।
इस मामले में तो सनी लियोनी उनसे बड़ी स्टार हैं, जिन्होंने पोर्न स्टार के रूप में पोर्न इंडस्ट्री को भारतीय सिनेमा में इंट्रोड्यूस कराया। स्वरा भास्कर की ये जो अपनी एक छवि को बिल्डअप करने की प्रवृत्ति है, ये मुझे बहुत ही पसंद नहीं है और मैं इसे सही नहीं मानता। अपनी किसी फिल्म के एक इंसिडेंस को जो कंट्रोवर्शियल रहा, उसे अपनी पहचान बना देना साफ दिखाता है कि वो खबरों में रहने के लिए कितनी डेस्परेट है। पॉलिटिकल विश भी है उनकी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए मैंने उन्हें देखा है। इसके अलावा कन्हैया कुमार, जो कि जेएनयू का विवादित छात्र था और वो चुनाव लड़ा था जाकर बेगूसराय में, उसके क्या नाम, गिरिराज सिंह के सामने लोकसभा का, और 4.5 लाख वोटों से हारा था। उसका प्रचार करने के लिए भी गई थी स्वरा भास्कर वहाँ पर, और अक्सर उनकी ओपिनियन वही रहती है एंटी मोदी या बीजेपी कुछ भी करती है तो उसके खिलाफ स्वरा भास्कर की ओपिनियन निकल कर सामने आती है। बस स्वरा भास्कर का परिचय सिर्फ इतना ही है। बॉलीवुड स्टार के रूप में उनका अपना कोई स्टैंड नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है, फिल्में उन्हें मिलती नहीं हैं। कुछ हाल ही में वो वेब सीरीज़ में नज़र आई हैं जो बहुत ही घटिया हैं। एक फिल्म में वो टीचर की भूमिका में नज़र आई हैं जो अपने बच्चों के साथ सेक्स करती है, और मेरा मानना है कि वो बहुत ही घटिया रोल था, फिल्म भी बहुत घटिया थी। और स्वरा भास्कर के बारे में मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं कही है, कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर कंगना रनौत के बारे में बात करूं तो कंगना रनौत एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में उभरी हैं जिन्हें सफलता हासिल करने के लिए चीप हरकतें नहीं अपनानी पड़ी। अपनी मेहनत से चोटी पर पहुंची, कई सुपरहिट फिल्में जीती, कई नेशनल अवार्ड जीते हैं, कई बड़े बड़े पुरस्कार उन्हें मिले हैं। उनकी फिल्में वुमेन सेंट्रिक होती हैं, चाहे वो तनु वेड्स मनु हो, क्वीन हो, मणिकर्णिका हो, कई फिल्में ऐसी शानदार की हैं कंगना रनौत ने, और अपनी पहचान अपने तरीके से बनाई है। उन्हें विवादों में रहने के लिए कोई चीप हरकत नहीं करनी पड़ी। हाँ, पिछले दिनों जब कोरोना काल में सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली थी, उस समय वो कुछ एग्रेसिव हो गई थी और उनका कहना था कि बॉलीवुड के लोग डबल माइंडेड हैं और बाहर से आने वाले लोगों को गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। वो भी हिमाचल प्रदेश से आई थी, जब वो स्ट्रगलर थी तो आदित्य पंचोली ने उनका शोषण किया था, अपने घर में बंद करके रखा था और उन्हें मारते थे, पीटते थे, सेक्सुअल हरेसमेंट उनका करते थे। बाद में खैर महेश भट्ट और कुछ बाकी जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने उन्हें चांस दिया और कंगना रनौत एक बड़ी स्टार बनी। कैरियर में संघर्ष किया, और जब ये सब कुछ हुआ और सुशांत सिंह राजपूत को वो लेकर बोली कि बॉलीवुड में नेपोटिज़म है, नेपोटिज़म के बारे में उन्होंने करण जौहर के शो में कॉफ़ी विद करण में साफ कह दिया था कि करण जौहर आप बॉलीवुड में नेपोटिज़म को बढ़ावा देते हैं। और तभी से बॉलीवुड वालों के कान खड़े हो गए थे कंगना रनौत को लेकर कि भाई इनसे सावधान रहना होगा। बॉलीवुड वालों ने उन्हें काम देना बंद कर दिया, फिल्में बहुत कम मिलती हैं, 2-4 फिल्में उनकी आ रही हैं, लेकिन उनका फ़ैसला ये है कि वो फिल्में खुद प्रोड्यूस करेंगी, लेकिन अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेंगी, अपनी ओपिनियन खुलकर सामने रखेंगी। पिछले दिनों जब कोरोना काल चल रहा था तो बीएमसी ने, जो मुंबई कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उन्होंने उनके घर का एक हिस्सा तोड़ दिया था ये कह करके ये अवैध निर्माण है। बाद में हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। हाई कोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई कि भाई आपने ऐसे क्यों किया, ये आपका जो एक्ट है ये बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल अब मामला ये राजनीतिक हो गया। बीजेपी वाले खुलकर कंगना रनौत के समर्थन में आ गए हैं और कंगना रनौत को जो है वो विशेष सुरक्षा दिलाई अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने, जब उन्हें लगा कि उन्हें मुंबई लौटने में खतरा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, मनाली में घर बनाया है उन्होंने, बहुत शानदार घर बनाया है। कोरोना काल में वो मनाली में ही रही, इसी दौरान उनके घर में तोड़फोड़ की गई बम्बई में। और अब स्थिति दोस्तों ये है कि कंगना रनौत और स्वरा भास्कर 2 अलग अलग विचारधाराओं की रिप्रेजेंटेटिव बन चुकी हैं, और देश में कोई भी घटना हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो, चाहे वो जेएनयू का मामला हो, कोई भी मुद्दा हो, मंदिर का मुद्दा हो, मस्जिद का मुद्दा हो, सभी पर ये दोनों खुलकर सामने आती हैं
दोनों के बीच में ट्विटर पर टकराव भी होता है, सोशल मीडिया पर सामने आती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो स्तर कंगना रनौत ने अपना मेंटेन किया है वो स्वरा भास्कर नहीं मेंटेन कर पाई हैं। ना स्वरा भास्कर उस कैलिबर की अभिनेत्री हैं, ना ही स्वरा भास्कर में वो एक स्तर नज़र आता है अपनी विचारधारा को लेकर। स्वरा भास्कर की बस प्रवृत्ति ये रहती है कि जहाँ भी कहीं मोदी को गाली देने का मौका मिले तो मोदी को गाली दे दो। उसके मुकाबले कंगना रनौत को मैं ज़्यादा मैच्योर मानता हूँ। हालांकि कुछ विवादित ट्वीट्स उन्होंने पिछले दिनों किए हैं, सभी करते हैं, और मुझे तो ट्विटर पर भी आपत्ति है कि ट्विटर ने उनके ट्वीट्स हटा दिए कंगना रनौत के। स्वरा भास्कर पता नहीं क्या क्या लिखती रहती हैं, उन्हें लेकर ट्विटर शायद ज़्यादा बायस्ड मुझे नज़र आता है। बहरहाल फ़िलहाल के माहौल में मुझे ये नज़र आता है कि जहाँ कंगना रनौत अपनी शर्तों पर काम कर रही हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही हैं और उन्होंने इस्टेब्लिश किया है बॉलीवुड में, वहीं स्वरा भास्कर एक स्ट्रगलर से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आती हैं। और अगर आने वाले समय में दोनों को ही पॉलिटिकल रूप से अपना कैरियर बनाने का मौका मिले तो मेरा मानना है कंगना रनौत तो स्वरा भास्कर से कहीं अधिक कामयाब साबित होंगी। स्वरा भास्कर शायद इस देश में किसी सीट से चुनाव ना जीत पाएँ, लेकिन कंगना रनौत आज जिस पोजीशन में है तो मुझे लगता है कि वो कहीं से भी, किसी भी हिस्से से, मुंबई से, हिमाचल से, कहीं से भी चुनाव लड़ेंगी, उन्हें भारी समर्थन लोगों का मिलेगा। तो कंगना रनौत और स्वरा भास्कर की तुलना हो ही नहीं सकती। एक ज़मीन है तो एक आसमान है। इस मुद्दे पर मेरा बड़ा मन था कि मैं आपसे बात करूं। मैंने आपसे पूछा भी था अपनी कम्युनिटी पोस्ट में कि इस पर वीडियो बनाओ या नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन मेरा मानना है कि भाई इस पर बात होनी चाहिए थी ज़रूर। और स्वरा भास्कर को इंटेलेक्चुअल मानने वाले लोग जो शायद ये पसंद करते हैं कि अपने बायो में आप अगर ये लिख दें कि मैं वाइब्रेटर को मैंने इंट्रोड्यूस कराया है, मास्टरबेशन करते हुए मुझे फिल्म में दिखाया गया था, वो मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो ये बहुत शर्म की बात है। कंगना रनौत जिसके साथ इतना शोषण हुआ और जिन्होंने इतना स्ट्रगल झेला, मुंबई से बाहर से आकर यहाँ अपना नाम बनाया, आज की तारीख में अपने आप में एक ब्रांड हैं। उनके जो कपड़े हैं उन्हें देखने के लिए लोग तरसते हैं, उनकी स्टाइलिंग सबसे अलग होती है। और फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, मणिकर्णिका जैसी झांसी की रानी की लाइफ पर उन्होंने फिल्म बनाई, तो ये सब चीज़ आउटस्टैंडिंग है। और कंगना रनौत की तुलना स्वरा भास्कर से करके सूरज को रोशनी दिखा रहे हैं आप। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।